जिसमें हम लोग करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म के क्वेश्चन। अभी तक इसके 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सर्किल का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं लेफ्ट और राइट के वो हम ऑलरेडी सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये जो टाइप है या जो सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये आपके बैंक के एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम्स में बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन एसएससी में आता है। लेकिन अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में इसका वेटेज अच्छा खासा होता है, 10 से 15 नंबर का, अगर ये पजल के साथ भी मिक्स होकर आता है तो आज हम लोग करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर अभी तक आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पार्ट 1 जिसमें सारा बेसिक आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको अरेंजमेंट को स्टार्ट करना है, कहाँ आपको किस पर्सन को सबसे पहले बैठाना है। पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने सर्किल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पार्ट 3 जिसमें हम लोगों ने लाइन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आज है पार्ट 4 जिसमें हम लोग किसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्क्वायर के बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल को ज़्यादा अलग नहीं होता, सिर्फ शेप की डिफरेंस होती है। जैसे कि स्क्वायर आप लोग को पता है कि स्क्वायर क्या है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल का सिर्फ फिगर का डिफरेंस होगा कि जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, अलग अलग होगा। मेनली बस फिगर का डिफरेंस है, बाकी कोई भी लेफ्ट राइट का डिफरेंस नहीं है। जैसे हम लोग सर्किल में अरेंजमेंट को रखते हैं, सेम उसी तरीके से हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में अरेंजमेंट को फिक्स करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था, लाइन का क्वेश्चन था, ये था वो होमवर्क का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क के लिए दिया था और ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ के साथ हमने रख दिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से इसको समझा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए डायरेक्टली हमने सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दिया है। अपना सॉल्यूशन आप लोग चेक कर लें कि आपका सॉल्यूशन क्या है। इन सभी का फेस जो है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, और इन सभी का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। क्योंकि लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन का क्वेश्चन किया था पैरेलल रो में ही। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये भी रो का ही क्वेश्चन है, पैरेलल रो का ही, लेकिन सम आर फेसिंग ईस्ट एंड सम आर फेसिंग वेस्ट। सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बी, बी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस बी, बी के फेस के सामने जो पर्सन है वो क्यू का नेबर नहीं है, लेकिन ये बात तो गलत है, ऐसा तो सही है हमारे पास। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ये बात भी गलत है, सी इज द नेबर ऑफ बी। ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये बात भी गलत है। टी फेसेस बी, सो यस टी फेसेस बी, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो बोला था, बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट, बी इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड हो गया ये, और यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन किसकी आ रही है, यहाँ पर बी की आ रही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन का क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग करेंगे स्क्वायर के क्वेश्चंस, किस तरीके से हमें बेसिक इसमें देखना है कि किस तरीके से हमें अरेंजमेंट की स्टार्टिंग करनी है, किस किस टाइप से हमारा क्वेश्चन आता है स्क्वायर में। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें लेफ्ट और राइट को कंसिडर करना है, या किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं स्क्वायर में, अब देखो मैं सिर्फ स्क्वायर बोल रही हूँ क्योंकि रेक्टेंगल भी कहीं ना कहीं इसके जैसा ही होता है। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं स्क्वायर में, वहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है कि 4 आर सिटेड एट कॉर्नर एंड 4 पीपल आर सिटेड एट मिडल ऑफ द साइड। अगर सब लोग सिंगल डायरेक्शन देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन का तो हमें मालूम है कि लेफ्ट राइट हमें किस तरीके से लेना है। अगर पर्सन यहाँ है तो डेफिनेटली ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये क्या होगा, राइट हैंड होगा। सेम ये तो क्या हुआ, हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड टू द सेंटर, बैठे सब लोग वहीं पर हैं लेकिन सभी का फेस कहाँ है, आउटसाइड है, तो ये हमारा आउटसाइड हो गया। मैं ऑलरेडी सर्किल में बता चुकी हूँ कि कहाँ रखना होता है, ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, इसी में थर्ड टाइप क्या होता है कि सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है कि जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं उन सभी का फेस तो आप क्या करें, आउटसाइड करें, और जो लोग साइड्स में बैठे हैं
उन सभी का फेस आप लोग कहाँ करें, इनसाइड करें, एंड वाइस वर्सा। ये कंडीशन जो है वो हमारी वाइस वर्सा भी चल सकती है। मीन्स क्या कि जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं वो उन्हें इनसाइड फेसिंग करवा सकते हैं, और जो लोग साइड में बैठे हैं उनको वो कहाँ करवा सकता है, आउटसाइड। तो बात वही है, यहाँ हम सबसे पहले किस पर्सन को बैठाएंगे, जिसका फेस क्वेश्चन में गिवन होगा। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप जो इसमें होता है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा। इसमें जो सेकंड टाइप हमारा होता है वो क्या होता है कि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि आप लोग कॉर्नर पे किसी को मत बैठाइए, आप सिर्फ कहाँ बैठाइए, साइड्स में बैठाइए। तो साइड्स में बैठाइए का मतलब क्या है, अगर सब लोग सेंटर देख रहे हैं तो दिस इज योर सेंटर फेसिंग, कहीं भी आप बैठाइए। ये तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप जो इसमें होता है, सेम वही आउटसाइड कंडीशन, बैठाना हमें सिर्फ कहाँ है, साइड में बैठाना है, क्योंकि कॉर्नर पे मना किया गया है, पर सबका फेस कहाँ है, आउटसाइड है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, इस तरीके से हो गई। थर्ड जो इसमें होता है वो क्या होता है, बैठाना हमें साइड्स में ही है, लेकिन वहाँ ये कह दिया जाता है कि आमने सामने के लोगों का फेस सेंटर है या इस तरीके से। ये आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ के बताना है। अगेन जो गिवन होगा उस हिसाब से अरेंजमेंट को बनाना है। यहाँ पे वो ऐसे भी कह सकता है, वो ऐसे भी कह सकता है कि एक का फेस सेंटर है तो उसके बराबर वाला कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस पर कि क्या कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक हो गया कि आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि 8 लोग हैं, ए डी एफ जी एच क्यू टी आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर एंड फेसिंग टू द सेंटर। मतलब क्या, ये सब लोग एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। जब भी कभी ये ना दिया गया हो कि साइड में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है 2 person आर सिटिंग एट ईच ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि साइड ऑफ द स्क्वायर जो बैठे हैं, 2-2 लोग बैठे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, अरेंजमेंट का फिगर हो रहा है। ये लाइन अगर नहीं लिखी हुई होती तो क्या लिखा हुआ था, 4 people आर सिटिंग एट साइड एंड 4 people आर सिटेड एट कॉर्नर। अगर ये भी नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ये वाली लाइन आपको लिखी हुई है और डायरेक्टली क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी है, तो आप लोग क्या करते हैं, 4 कॉर्नर पे रखते हो और 4 कहाँ रखते हो, साइड में बाय डिफॉल्ट। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि आपको किस तरीके से अरेंजमेंट को बिठाना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या करनी है, हमसे बोला है डी इज इन फ्रंट ऑफ एच। जहाँ मन करे वहाँ बैठाओ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डी जो है वो किसके सामने बैठा है, एच के सामने बैठा है। हु मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किसके लिए आया है, एच के लिए आया है। कि ये जो एच है इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। एच जो है किसके राइट से थर्ड है, ए के राइट से थर्ड है। इट मीन्स ए यहाँ आएगा 1 2 3। ऐसा तो नहीं मैंने यही रखा, यही रखो, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ रखो। अगर कभी फ्रंट की बात गलत होगी तो आपको दोबारा से कंडीशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, ए इज इन फ्रंट ऑफ टी। ए जो है वो टी के सामने है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा। हु मतलब कौन, टी। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे। टी जो है वो जे के राइट से थर्ड है। इट मीन्स जे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 1 2 3 टी हो गया, ये इतना कंडीशन हो गया। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ एंड इन फ्रंट ऑफ क्यू। एंड मतलब किसके बारे में बात होती है, फर्स्ट वाले पर्सन के बारे में बात होती है। जी का हमें क्लियरली बोला है कि जी हमारा किसके सामने है, एफ के। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ एंड इन फ्रंट ऑफ क्यू। जी जो है वो किसके सामने है, क्यू के सामने है। अगर आप सामने की बात करें तो सामने की पोजीशन यही खाली है, एक तो ये पोजीशन खाली है और एक ये पोजीशन खाली है। तो ये बात तो कंफर्म है कि जी और एच जो, जी और क्यू जो है वो इन दोनों पोजीशन में से कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन उसने एक बात क्या बोली है, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से सेकेंड नंबर पे कौन है, जी है। तो डेफिनेटली आप एफ को यहाँ रखेंगे, एफ के राइट से सेकंड यहाँ पे कौन जाएगा, जी, और जी के सामने यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, प्रॉपर अरेंजमेंट बन गया। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इसमें सेम वैसे ही आते हैं जैसे आपके सर्किल और लाइन में पूछे गए। जैसे आपसे पूछ लिया हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट से सेकेंड कौन है, डी अगर इधर है, सो 1 2 यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा।
आपसे पूछ लीजिए हु इज इन फ्रंट ऑफ एफ, तो एफ के फ्रंट में कौन है, एफ के फ्रंट में कौन हो गया, जे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन टी एंड ए, टी और ए के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो दो कंडीशन है, टी और ए के बीच में कितने लोग हैं, इधर से अगर देखो काउंटिंग टू द राइट ऑफ टी तो मीन्स 1 2 एंड काउंटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी 1 2 3 4। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कहाँ से उसने काउंट करवाया है। अगर उसने क्वेश्चन में कहीं से भी काउंट नहीं करवाया, अगर उसने डायरेक्टली पूछ लिया हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन टी एंड ए, तो आप लेते हो कम वाला नंबर। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, वैसे जनरली तो हमेशा हमारे पास गिवन होता है कि कौन सी डायरेक्शन से हमें काउंट करना है। अगर डायरेक्शन हमें गिवन नहीं होता तो आपका आंसर होगा 1 2। कम वाली पोजीशन ऑप्शन में आपको मिलती है आप लगाइए, ज़्यादा वाली पोजीशन ऑप्शन में मिलती है उस हिसाब से लगाइए। लेकिन 99% जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि टी के लेफ्ट से काउंट करना है या फिर टी के राइट से काउंट करना है। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ पर आप क्वेश्चन को रख के स्टार्ट करो, बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, 8 people A B C D E F G H sitting around a rectangular table in such a way that 2 persons sit on each of the 4 sides of the table and facing center। सिंपल क्वेश्चन है, बस स्क्वायर की जगह क्या बोला है, रेक्टेंगल बोला है। रेक्टेंगल के बाद उसने क्या बोला है कि दो लोग एक साइड पर बैठे हैं, है ना, लिखा है ना ये दैट 2 persons सिट ऑन ईच ऑफ द 4 sides। मीन्स बात वही है, बस सिर्फ शेप चेंज हुई है, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। जो डिफरेंस जो तरीका स्क्वायर में था वही तरीका किस में लगेगा, रेक्टेंगल में लगेगा। उसके बाद बोला है पर्सन सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये बात तो नॉर्मल है कि जो सामने वाली रो में जो लोग बैठे हैं वो उसके सामने वाले के जस्ट कहाँ होंगे, ऑपोजिट होंगे। उसके बाद बोला है डी फेसेस नॉर्थ। फेसेस नॉर्थ मतलब ये, आप चाहो तो यहाँ भी रख के देख सकते हो। एंड सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एच, और वो किसके जस्ट ऑपोजिट बैठा है, एच के जस्ट ऑपोजिट बैठा है। ठीक है, चलो दोनों कंडीशन ही हम लोग रख लेते हैं कि डाउट ना हो दिमाग में। ये इस तरीके से आएगा, दूसरा ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। E इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, E है। एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, E है। A एंड G सिट ऑन द सेम साइड। A और G जो हैं वो सेम साइड पर हैं। अब अगर हम इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास सिर्फ यही जगह बची है। दूसरा उसने क्या बोला है, G इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू B। तो डेफिनेटली आप A और G यहाँ रखोगे तो G के जस्ट ऑपोजिट में यहाँ B को रखोगे। लेकिन इस कंडीशन में अभी कुछ क्लियर नहीं है, हम A और G कहीं भी रख सकते हैं। तो अभी हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, हम चाहते हैं तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि A और G तो नेबर होंगे, आपस में सेम साइड पर बैठे हैं, और G के सामने कौन होगा, B होगा। ये हमने रफली बना लिया, लेकिन इस वाले फिगर में हमारा ये कंफर्म हो गया। B हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ C। जो B है वो C के इमीडिएट कहाँ है, राइट में। अब अगर आप ये वाला फिगर देखो तो यहाँ तो ऑलरेडी D है, C तो नहीं है, तो ये कंडीशन तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखते हैं C के अगर इमीडिएट राइट में आपको B को करना है तो अभी आप C यहाँ भी ले सकते हो, तो B यहाँ आएगा, यहाँ पर G आएगा और यहाँ कौन आएगा, A आएगा। अब उसने एक बात क्या बोली है, A इज नेक्स्ट टू D। नेक्स्ट टू D मतलब A जो है वो D के बराबर में, इट मीन्स यहाँ पर D A डेफिनेटली आएगा। अगर यहाँ पर A है तो यहाँ कौन आएगा, G। G के सामने कौन था, B। अब B हु इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ C, तो डेफिनेटली यहाँ पे C आएगा क्योंकि C के राइट में कौन होना चाहिए, B होना चाहिए। अब एक पर्सन बचा है F, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कंडीशन आपकी सही हुई और ये वाली कंडीशन क्या हुई, गलत हुई। अगर कभी भी लगे कि दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं तो साथ के साथ पॉसिबल फिगर्स बना लो। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। एक ना एक फिगर डेफिनेटली आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट फिगर बनी है वो बनी है फिगर नंबर 1। पूछा है हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू A। A के ऑपोजिट में कौन है, सो यस A के ऑपोजिट में है C। ऑप्शन में गिवन नहीं है, आंसर इज नन ऑफ
डीज। समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है पॉसिबिलिटीज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, DEF GH I J K 8 लोग हैं, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 of them are sit at 4 corners। अब देखो बनाते चलते हैं कि हमारे पास बोला है कि एक स्क्वायर टेबल है, 8 लोग हैं, जिनमें से 4 लोग कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर्स पे। बोला है उसने कि 4 people are sit at corner of the square facing the center, मतलब जो कॉर्नर पे बैठे हैं उन सभी का फेस कहाँ है, सेंटर डायरेक्शन में है, ठीक है। while 4 sit middle of the side, 4 लोग कहाँ बैठे हैं, मिडल ऑफ द साइड, 4 साइड बट नॉट फेसिंग द सेंटर, बट नॉट फेसिंग द सेंटर मीन्स फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। ये कंडीशन हो गई इस तरीके से। अब इसके बाद क्या बोला है, डी सिट। अभी देखो हमें इन 8 में से किसी का भी फेस पता नहीं है, सिर्फ हमें इतना पता है कि इसमें से 4 लोग सेंटर देख रहे हैं और 4 लोग कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड। तो ये क्वेश्चन वही है जिसमें हमें किसी का फेस गिवन नहीं होता, हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है कि किसको हमें सबसे पहले अरेंजमेंट में फिक्स करना है। तो हमसे बोला है डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आई हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। हु मतलब कौन, आई सेंटर में नहीं है। अब आई सेंटर में फेस नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आई कहाँ फेस कर रहा होगा, आउटसाइड फेस कर रहा होगा। तो हमने आई को कहाँ रखा, यहाँ पर। डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आई, 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए फिर बोला है एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई और डी। एच जो है वो ना तो आई का नेबर है ना तो डी का नेबर है। अब अगर आप चेक करें, यहाँ एच नहीं आ सकता, यहाँ एच नहीं आ सकता, यहाँ एच नहीं आ सकता और यहाँ भी एच नहीं आ सकता। अब एच के लिए 2 जगह बची है, या तो एच यहाँ आएगा या तो एच यहाँ आएगा। अब या तो आप दूसरी फिगर बना लीजिए या आप आगे पढ़ के देखिए कि कंफर्म हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड डी, देयर आर ओनली 1 person सिट बिटवीन आई एंड जे। अब देखो आई और जे की अगर बात करें तो यहाँ भी जे आ सकता है, यहाँ भी, मतलब अब हमें दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कंफर्म कुछ नहीं हो रहा और पॉसिबिलिटी बन रही है किसकी, जे की। तो हम डायरेक्टली दूसरा फिगर और ड्रॉ कर लेंगे साथ के साथ। एग्जाम में भी हमें यही करना है कि अगर एक लाइन के बाद पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं हो रही है तो आप तुरंत क्या करेंगे, दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमने डी रखा था, यहाँ हमने आई रखा। इससे तो हम क्या करते हैं, एच को यहाँ कंसिडर कर लेते हैं और इस वाली फिगर में एच को यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसकी अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा एच कंफर्म हो गया कि या तो वो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। नेक्स्ट उसने बोला था देयर आर ओनली 1 person बिटवीन आई एंड जे। अब इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेफिनेटली जे यहाँ आएगा, है ना। लेकिन अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें फिर से एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, जे फिलहाल यहाँ भी आ सकता है, जे फिलहाल यहाँ भी आ सकता है। देखते हैं आगे क्लियर करते हैं क्या होगा। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, सॉरी जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। अगर हम इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो जे के इमीडिएट लेफ्ट में ये हु लिखा है, दैट इज यहाँ पर कौन होगा, ई होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन होगा, ई होगा। और जो जी है इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट से सेकेंड है 1 2, यहाँ पे कौन हुआ, जी। ये तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम चेक करें, जो ई है वो जे के इमीडिएट लेफ्ट में। अगर आप ये वाला फिगर कंसिडर करते हो या ये वाला जे कंसिडर करते हो तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में तो कौन बैठा है, एच बैठा है, क्योंकि फेसिंग के अकॉर्डिंग हम लोग लेफ्ट राइट निकालते हैं। तो ये वाला जे तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि उसके लेफ्ट में तो कौन बैठा है, एच बैठा है। तो हम क्या कंफर्म करेंगे, ये वाला जे कंफर्म करेंगे और जे के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे कौन होगा, ई होगा। ई यहाँ है तो उसके राइट में सेकंड यहाँ पे कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब कंडीशन अभी तक क्या चल रही है, सही चल रही है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एफ जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है डी का, तो ये बात क्लियर है। एफ जो है वो यहाँ पर आएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें
तो यहाँ पर f नहीं आ रहा, f कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी तक कोई भी गलती नहीं हुई और क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो एक पर्सन हमारे पास बचा है वो पर्सन बचा है हमारे पास के यहाँ भी आ सकता है और के यहाँ भी आ सकता है। अब एक चीज़ आप समझो, ये वाला फिगर भी करेक्ट आया है, ये वाला फिगर भी पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से क्या आया है, करेक्ट आया है। मतलब इस क्वेश्चन की दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और दोनों पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली क्या है, करेक्ट है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में सिर्फ जो चेंजेस आपके पास आए हैं क्वेश्चन के, वो चेंजेस आए हैं किस किस की पोजीशन में, h की पोजीशन में और f की पोजीशन में। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ क्या है, सेम है। देखो g g, i i, e e, j का पोजीशन भी सेम है, d का पोजीशन भी सेम है और k का पोजीशन भी सेम है। चेंजेस सिर्फ कहाँ हैं, h में और f में। अब देखो क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट ऑपोजिट टू h, h के ऑपोजिट कौन है। अगर आप फर्स्ट फिगर से देख रहे हो तो h का ऑपोजिट कौन आ रहा है, j आ रहा है। अगर आप सेकेंड फिगर के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो h का ऑपोजिट कौन आ रहा है, e आ रहा है। कंडीशन दोनों बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या होगा, e भी हो सकता है और j भी हो सकता है। तो चेक कर लो, e हो सकता है, d नहीं j, लेकिन आइदर और का ऑप्शन दिया है, आइदर 1 और 3, तो आपका आंसर लगेगा आइदर और। बहुत कम ऐसा एग्जाम में होता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल सही आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। अगर एग्जाम में ऐसा होता है तो आप अपनी दोनों फिगर के अकॉर्डिंग ही आंसर मार्क करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। h के ऑपोजिट में 2 आ रहे हैं, j भी आ रहा है h के ऑपोजिट में और e भी आ रहा है। तो देखो ऑप्शन खुद उसने दिया है आइदर 1 और 3, मतलब E भी हो सकता है और J भी हो सकता है। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि KLM PQR ST, टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, यहाँ पर भी 8 लोग हैं। सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। इन सच अ वे 4 of them are seated 4 corners, मतलब हमें अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा कि 8 लोग हमारे पास है, जिनमें से 4 लोग कहाँ बैठे हैं, हमारे पास कॉर्नर पे बैठे हैं। while 4 sit middle of the side, ठीक है, 4 लोग कहाँ बैठे हैं, मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं। the one who sit at 4 corners face outside, जो कॉर्नर पे बैठे हैं उन सभी का फेस कहाँ है, आउटसाइड है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखो, एग्जाम में भी यही करना है। डायरेक्टली स्क्वायर का क्वेश्चन देख के अपनी मर्जी से फिगर मत बना देना कि 4 कॉर्नर पे हैं, 4 साइड में, हो सकता है वो सिर्फ साइड में लोगों को बैठा है। तो कंडीशन सारी पढ़ने के बाद ही आपको अरेंजमेंट को ड्रॉ करना है। फिर उसने क्या बोला है, हु सिट एट मिडल ऑफ द साइड फेसिंग सेंटर, जो मिडल ऑफ द साइड है उन सभी का फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। तो ये हमारा बन गया फिगर। अब उसने क्या बोला है, P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S, ठीक है, S फेसेस सेंटर, तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया S तो यहाँ आएगा। P उसके राइट से थर्ड है, 1 2 3, ये कौन हो गया, P हो गया। अभी तक क्वेश्चन बहुत सही चल रहा है। नेक्स्ट उसने बोला है Q सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, अभी कहीं नहीं रख सकते हम M को। M डज नॉट सिट इन मिडल ऑफ द साइड, अब मिडल ऑफ द साइड नहीं है मीन्स ना तो M यहाँ है, ना M यहाँ है, ना M यहाँ है। तो जब उसने बोला है कि मिडल ऑफ द साइड नहीं है तो डेफिनेटली कहाँ होगा, कॉर्नर पे होगा। अब कॉर्नर है आपके पास 3, तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप सबको चेक करेंगे कि कहाँ पर Q आ सकता है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल M यहाँ रखा, सो 1 2 3 आप Q को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी S है। अगर आपने M को यहाँ रखा तो 1 2 3 डेफिनेटली हम Q को यहाँ रख सकते हैं। अगर हमने M यहाँ रखा इस पोजीशन पे, सो 1 2 3 Q यहाँ भी आ सकता है, मतलब फिर से 2 कंडीशन। तो जब 2 कंडीशन बनी है तो हम साथ के साथ क्या कर लेंगे, सेकेंड फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे। अरेंजमेंट में हो सकता है कि 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी कभी बने, लेकिन फिलहाल यहाँ कितनी है, 2 ही है। तो हमने क्या रखा है, एक M हमने इस कॉर्नर पे रख दिया, दूसरा M हमने इस कॉर्नर पे रख दिया, और 1 2 3 यहाँ पे कौन आ गया, Q आ गया। M डज नॉट सिट मिडल ऑफ द साइड, सो यस M हमारा कहाँ आ रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है।
ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, ठीक है, क्यू और आर के बीच में केवल एक पर्सन है। तो अगर इस क्यू के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ तो ऑलरेडी एस है, तो डेफिनेटली आर यहाँ आएगा, यहाँ पर एम नहीं आ सकता, ठीक है, ये हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। नेक्स्ट अगर इसके अकॉर्डिंग देखो आप तो अभी आर यहाँ भी आ सकता है और आर यहाँ भी आ सकता है। अगेन एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, लेकिन लेट्स सी आगे क्या है। आगे बोला है आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। अब देखो ये वाला आर तो कंप्लीट हो गया, हट गया यहाँ से, क्योंकि अगर आपने आर यहाँ रखा तो वो किसका नेबर हो जाएगा, एम का नेबर हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो इसका मतलब ये वाला आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, और ये आर तो यहाँ पर एम का नेबर है ही नहीं। टी फेसेस द सेंटर। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर में एक पोजीशन आर ने ले रखी है, एक पोजीशन क्यू ने ले रखी है, एक पोजीशन एस ने ले रखी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन आएगा, टी आएगा। सेम नेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ एक पोजीशन क्यू ने ले रखी है, एक पोजीशन आर ने ले रखी है, एक पोजीशन एस ने ले रखी है, बचता कौन है, टी। नेक्स्ट बोला है टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, ठीक है, टी जो है सॉरी के जो है वो आर का नेबर नहीं है, के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, ठीक है, के आर का नेबर नहीं है, तो के आप कहाँ रखो, यहाँ पर रखो। नेक्स्ट अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो आपके पास सिर्फ दो पोजीशन बची हैं, ये पोजीशन और ये, इन दोनों में से आप कहीं पर भी के को अगर रखते हो तो वो डेफिनेटली किसका नेबर आता है, आर का नेबर आता है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है ये क्या हो गई, गलत हो गई, और ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, सही हो गई। अब जो एक पर्सन हमारे पास बचा है वो पर्सन क्या बचा है हमारे पास, दैट इज एल। एल बचा है तो एल यहाँ पर आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट हुई है और सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई बिकॉज ऑफ के। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एल। एल से एम का पोजीशन क्या है, एल से एम का पोजीशन बताना है, तो रिस्पेक्ट किसका चाहिए, एल का रिस्पेक्ट चाहिए। तो एल के रिस्पेक्ट में 1 2 सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि एल से सेकेंड लेफ्ट में कौन है, एम है। होने को ये राइट में भी हो सकता था, मगर राइट में बहुत लंबा पोजीशन जाता, 1 2 3 4 5 6, तो बहुत लंबा पोजीशन जाता, तो ऑप्शन में हमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आई होप अरेंजमेंट स्क्वायर का और रेक्टेंगल का समझ में आ गया होगा। बेसिक जो है वो सिर्फ है आपका अप्रोच, आप किस टाइप का अप्रोच करते हो क्वेश्चन को स्टार्ट करने में। आप खुद से ही पॉसिबिलिटीज़ को कम भी कर सकते हो, खुद से ही आप पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि यहाँ आर की पॉसिबिलिटी आई थी तो आप होते तो एक और पॉसिबिलिटी आर की बना लेते, तो ऐसा नहीं करना है। पॉसिबिलिटीज़ को कुछ भी करके हमें क्या करना है, कम करना है। क्वेश्चन की करेक्ट अप्रोच सीखनी है कि कहाँ से हमें क्वेश्चन को उठाना है, अरेंजमेंट में किस पोजीशन पे उसको फिक्स करना है। तो वही चीज़ें यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना। देखो प्रैक्टिस आप ही की है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को शुरू करते हो, कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हो। तो बेसिक जो आपको यहाँ बताया गया है वो बताया गया है सिर्फ अप्रोच, कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये क्वेश्चन है 4 जो आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करना, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप का आता है। जो मैंने आपको 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन कराया है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्क्वायर से रिलेटेड, जिसमें कुछ लोग सेंटर देख रहे होते हैं और कुछ लोग आउटसाइड देख रहे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन IBPS क्लर्क में भी आपका आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप सबसे पहले चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई सजेशन हो तो सजेशन आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको इन चैप्टर से रिलेटेड PDFs क्विज वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पेज से फॉलो कीजिए डेली अपडेट के लिए, कि कोई भी अपडेट अगर आ रही है तो मैं फेसबुक पेज पे उसको पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।